हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ आकाश चौधरी। हम क्या नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्या है, पहला यूनिट है। इससे पहले हम यूनिट थर्ड जो सेल लाइफ वाला था, सेल साइकिल था, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। और हम इसमें से क्या पढ़ेंगे, पहला यूनिट जो हमारा है लिविंग वर्ड का पहला चैप्टर, इसमें पढ़ेंगे द लिविंग वर्ड। इससे क्या नीट में हमारे कितने आते हैं, 2 MCQ आते हैं लगभग। ठीक, तो ये हमारे लिए 2 MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ऐसे वीडियो देने के। तो ये हमारा पार्ट पहला है जो हमारा द लिविंग में हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कि हमारे कितने प्रकार के, कितने टाइप के अभी डाइवर्सिटी कितने पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी जो विभिन्नता पाई जाती है स्पीसीज में 13 to 14 मिलियन स्पीसीज हैं। लेकिन अभी हमें तक कितने लोगों का ज्ञात किया गया है, कितने का डिस्कवर किया गया है, उसका सिर्फ 13% किया गया है, जितना हमारा 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक खोजा गया है। तो द स्पीसीज द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड द डिस्क्राइब, इसके बारे में जाना गया और इसको डिस्क्राइब कितना किया गया, 1.7 इतने। ये हमारे PYQ नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ई डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी, क्या कहते हैं उसे, रिप्रेजेंट स्पीसीज। तो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। उन्हीं के द्वारा हम क्या इसको नामनक्लेचर से अलग अलग नाम भी नामनक्लेचर पढ़ेंगे। नामनक्लेचर हमारा क्या होता है, नामनक्लेचर के लिए हम जो स्टैंडर्डाइज ऑफ द नेमिंग कुछ के लिए किए गए हैं। तो हमारा नामनक्लेचर जैसे बॉटनी या प्लांट के बारे में खोजा जाएगा तो किसी अंतर किसके नामनक्लेचर में रखा जाएगा, कोई जंतु को खोजा जा रहा है, एनिमल खोजा जा रहा है तो किस में। तो ये हमारा क्या है, एक है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म, ये नीट में ICZN का फुल फॉर्म ये नीट में पूछता है। तो हमारा ICBN मतलब क्या है, किसके प्लांट के बारे में बताता है। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर क्या बोटेनिकल नामनक्लेचर। और दूसरा हमारा ICZN है जो क्या होता है, एनिमल के लिए होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर आता है जूलॉजिकल नामनक्लेचर के लिए है। ठीक, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर ऑफ लाइफ। जैसे में हमारा जैसे लाइफ कैसे है, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, या कैरेक्टर लाइफ क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में हमारे 2 पार्ट में बांटा गया है। तो हमारा पहले ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे लिविंग वर्ड को बांटा गया है, एक जिसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन से आते हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिन्यूएंस। और दूसरा हमारा क्या, कॉन्सिनेंस के जो होती है। उसके बाद दूसरा जो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारे रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो रिप्रोडक्शन और लिविंग नॉन लिविंग के जैसे लिविंग हमारी क्या होती हैं, जो हमारा रिप्रोडक्शन कर सके, डाइजेशन कर सके, ब्रीथ कर सके, ग्रोथ कर सके, ये लिविंग होती हैं। नॉन लिविंग में जो मूवमेंट नहीं कर पाती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, जो ये सब डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं तो होती है। लेकिन नॉन लिविंग में भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे हमारा क्या हो गया है, ये स्टोन होते हैं, बहुत सारे हिल्स होते हैं, तो उसमें ग्रोथ और ये दोनों होता रहता है। ठीक, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में निर्माणकारी क्रिया होती है, एक होती है कैटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में विनाशकारी क्रिया होती है। जो निर्माण करती है उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्या है, ये ब्रेक डाउन करती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। तो इसमें एनर्जी क्या होता है, यूज होता है। तो एनाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज क्या करती है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, सम टोटल ऑल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म को पढ़ लिए। अभी क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म। तो नॉन लिविंग जो होती है उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता लेकिन ग्रोथ होता है। तो हाईवर मेटाबॉलिक रिएक्शन इन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सेल फ्री। तो इसमें जो सेल होता है तो उसमें होता है, सेल फ्री में होता है मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारा क्या हो गया, इन विट्रो में क्या होता है, सेल को लेकर, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है उसमें इन विट्रो में हम क्या होती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो ये हमारा आ गया। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पाए जा रहे हैं, उसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उसमें जू पाया जा रहा है, कैप्सूल पाया जा रहे हैं, मीजोसोम पा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, उसमें क्या करती हैं, डिवीजन करती है और डिवीजन करके उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेल लाइक, जैसे न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, मीजोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। जैसे हम सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो प्रोकैरियोट में मीजोसोम पाया जाता है जो रेस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। उसमें क्या होता है, कैप्सूल होती हैं ये पाए।
तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग फीचर है ऑफ द लाइफ, जो लाइफ को फॉर्म करती हैं। इन नीट में PYQ है। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पांस होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी को टच कर रहे हैं तो क्या कोई ना कोई रिस्पांस कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? कॉन्शियसनेस का रिस्पांस। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है तो इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि इसमें कॉन्शियसनेस है कि नहीं है? तो इसके बारे में जैसे हम उसको हम चाहे जितना हिलाएंगे डुलाएंगे तो नहीं बोलेगा कोमा में, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? लिक्विड दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, तो उसका क्या रहा है? आप टेक कर रही है, उसका यूज कर रही है, उसका जो भी हो रहा है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो कोमा में व्यक्ति है वो भी क्या है? कॉन्शियसनेस का रिस्पांस दे रहा है, वो हमारा क्या है? इंटरनल कॉन्शियसनेस दे रहा है। तो ह्यूमन बीइंग इन द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर इन द हिमसेल्फ, जैसे क्या है? दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ह्यूमन बॉडी अपना करता है। अब फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? हमारी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं है? जैसे हर जानवर, मतलब ऐसे तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो रिप्रोडक्शन इज अ करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, ठीक, जो हम जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया हमारा है, फ्लैटवार्म इसे कहते हैं। ये इसमें ट्रू रिजनेशन पाया जाता है, हाई रिजनेशन पाया जाता है। जितना इसको प्लेनेरिया को काटेंगे उतना नया नया बॉडी अपना बना लेगी। रिप्रोडक्शन इज जस्ट सिनोनिमस टू ग्रोथ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? ग्रोथ के लिए होती है। एक्सेप्शन जैसे डू नॉट रिप्रोड्यूस कौन नहीं करता है? म्यूल्स, खच्चर हो गया, स्ट्राइल वर्कर भी हो गई, जो स्ट्राइल वर्कर भी होती हैं, काम करने वाली होती हैं, वो नहीं होती है। इनफर्टाइल ह्यूमन होता है, तो हमारा क्या है? इनफर्टाइल ह्यूमन है, वो भी नॉट रिप्रोड्यूस करता है। अब ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ का करेक्टर क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इन नंबर इंडिविजुअल, जो मतलब किसी चीज़ में ग्रोथ हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। जिसे मास में या तो इंक्रीज हो रहा हो या तो नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ कहते हैं, मतलब जो करेक्टर पाए जाते हैं। तो हमारा नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। जैसे हमारी ये बुक है, इसके ऊपर और एक बुक रख देंगे, ऐसे करके इसका ग्रोथ होता रहता है। जैसे यहाँ पे था, ये नंबर में भी ग्रोथ हो गया और इसके क्या हो गए? मास में भी ग्रोथ हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैलोरस लिनियस ने दिए थे। तो ये बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। तो इच इज द सिस्टम ऑफ द प्रोवाइडिंग ऑफ द नेम विथ टू कंपोनेंट। जैसे हमारा ऐसा सिस्टम है, किसी भी स्पीसीज़ का क्या हो? तो कंपोनेंट हो, तो नाम रखे गए हों जो पूरे क्या होते हैं? पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसको जाना जाए। पहला नेम जो होता है हमारा जेनेरिक नेम होता है, उसका जीन्स क्या है, और दूसरा हमारा जाति होती है, तो उसको स्पीसीज स्पीसीज कहते हैं। तो दो कंपोनेंट से मिला के हमारा क्या बनता है? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। तो दिस क्या कहते हैं? दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाई कैलोरस लिनियस ने। जैसे हम क्या देखते हैं? मैन का क्या नाम है? होमो सेपियंस। होमो क्या होता है? जीनस होता है, सेपियंस उसकी स्पीसीज होती है। ऐसे मैंगो हो गया, मैंगो का क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका में पाया जाता है, इसकी जाति हो गई। ये हमारी क्या हो गई? जीनस, इसका वंश हो गया। तो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस है, इंडिका, इंडिका रिप्रेजेंट द स्पीसीज, ठीक। अब इसके बारे में हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? टू ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन। एक सिस्टमेटिक होता है, टैक्सोनॉमी होता है। तो सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक क्या होता है? लीनियस सिस्टमा नेचुरी। उसने लीनियस ने सिस्टमेटिक एक बुक लिखा है, सिस्टमा नेचुरी, ऑन हिज टाइटल हिज पब्लिकेशन, अपने पब्लिकेशन में, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कैसे हम करते हैं? उसमें किसी अगर उसका नाम कलर करना है तो उसमें पहले हम क्या देखेंगे? उसका करेक्टर देखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? करेक्टर देखने के बाद ये क्या है? उसकी आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे, तब जाके किस वर्ग में रखा जाएगा, क्लासिफिकेशन उसका करेंगे, तब जाके उसका नाम देंगे। तो इसका ट्रिक है CICN। तो ये नीट में ये भी PYQ क्वेश्चन है जो पूछता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सीक्वेंस में लगाया जाता है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ग्रुप रिप्रेजेंट, किसी भी स्पीसीज़ की ग्रुप को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक कैटेगरी में रख देते हैं। यही कैटेगरी कैटेगरी फिर फर्दर क्या करती है? डिनोट होकर क्या बनाती है? उसका रैंक बताती है, किस कैटेगरी किस रैंक में है। तो ईच रैंक क्या हो जाता है? टैक्सॉन के रूप में रैंक रिस्पॉन्स यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यही रैंक क्या होती है? इनके क्लासिफिकेशन की इकाई होती है। तो क्लासिफिकेशन की इकाई के लिए उसके बाद हम टैक्सोनॉमिक उसका देखते हैं क्या है।
तो इसके बारे में, इसके लिए हम कैसे याद कर लेंगे, केपी क्लास ऑफ जीएस। केपी सर जो हैं क्या क्लास में पढ़ाते हैं उसके जीएस, तो इसको ऐसे याद करेंगे केपी के पीसीओ से या पीसीओ फका से याद करके करते हैं, तो हमारा ये सीक्वेंस में किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रिक दिया हुआ है केपी क्लास ऑफ जीएस। तो ये हमारा ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से जाएंगे तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या दिया रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम क्या दे रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, और हम फिर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या आता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये नीट में पूछता है कि असेंडिंग ऑर्डर और क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसी हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। ठीक, ये दिया हुआ है। तो इसके बारे में फिर एक नोट करके देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसमें ऐसे दिया हुआ। तो लिन क्या है, इसके क्या क्या नियम है, क्या कहते हैं इसका नाम करने के लिए, जैसे सिस्टमेटिक नाम में क्या क्या नियम दिया हुआ है, तो इसका कुछ नियम भी पढ़ते हैं। तो नॉमेनक्लेचर के क्या नियम है इसके बारे में। नॉमेनक्लेचर में पहले क्या होना चाहिए, अगर वो क्या है लैटिन भाषा में उसको क्या कहते हैं, अगर उसमें दिया हुआ टाइप किया है तो उसको क्या होना चाहिए, इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। अगर उसको हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। पहला ये हो गया। फिर क्या होता है, फिर हम क्या जीनस को पहला अक्षर क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, बाकी ऐसे लिख के उसके अंडरलाइन लगा देते हैं। स्पीसीज़ में क्या होता है, पूरा स्मॉल में पहला अक्षर भी स्मॉल में लगाते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, एक लिन के अलावा अगर लास्ट में दिया है तो ये ना तो इसको अंडरलाइन करते हैं ना इटैलिक्स में लिखने की कोई ज़रूरत है। ये क्या होता है, साइंटिस्ट का नेम होता है या तो ऑथर का नाम होता है। ये हमारा नॉमेनक्लेचर का क्या था, रूल्स थे कि कैसे करते हैं। तो ये भी इसमें क्या करते हैं, पूछते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हमारे इसके आगे इसका पार्ट 2 क्या कहते हैं बाद में पढ़ते हैं। तो पार्ट 2 यहाँ तक पढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज़ क्या होती है, क्या कहते हैं जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, और ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, फाइलम क्या होती है, किंगडम क्या होती है। इसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर अच्छा लेक्चर अच्छा लगता हो तो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर नोट्स बनाना है तो इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो क्या आप नोट्स बना सकते हैं।